रजत चाहत को अपनी बहन मानते हैं। बाहर फैन्स राहत-राहत की रील्स निकाल रहे हैं, वीडियोज़ कट कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है भाई? देखो यामिनी आई थी, उसने कहा कि तुम चाहत को भी अपनी बहन मानते हो और ईडन को भी अपनी बहन मानते हो। ख़ैर ईसा को भी अपनी बहन मानते हैं। तो घर में सबको बहन मान रहे हैं। बंदा ठीक है बहन मान रहा है। लेकिन हरकतें ये आशिकों वाले क्यों कर रहे हैं भाई? हम ही या तो गलत समझ रहे हैं, उनका ठीक है दोस्ती के हिसाब से है और बहन-भाई के हिसाब से, छोटे भाई-बहन के हिसाब से चल रहा है, हम गलत अंदाज़ा लगा ले रहे हैं कि क्या है। लेकिन जो भी है रजत मानते हैं उन्हें अपनी छोटी बहन। वो जो आँसू पोंछते हैं उनके एक छोटी बहन के नाते पोंछते हैं और फैन्स अलग ही पागल हुए पड़े हैं कि इन लोगों का तो राहत मोमेंट चल रहा है भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जागो, उठो और लक्ष्य तक पहुँचो। क्योंकि ये लोग भाई-बहन के रिश्ते से जो भी चलता है, वो चलता है। ख़ैर वो जो आए हैं सौरभ द्विवेदी एंकर सर, वो भी इस चीज़ को कहे हैं कि आप लोगों की ये जो दोस्ती है वो बहुत वायरल हो रही है, राहत के नाम से आप लोग ट्रेंड कर रहे हैं, एक रोमांटिक वे में आपकी रीलें कट रही हैं। तो रजत का एक्सप्रेशन अलग था कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ हिंट दिया नहीं या मैंने ऐसा कुछ कर किया नहीं है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? और रजत ने कहा कि ठीक है मैं अब डिस्टेंस मेंटेन करूँगा। लेकिन भाई एक अट्रैक्शन तो रजत का है चाहत की तरफ से। देखिए जब रजत और चाहत का बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो गया था, तो यामिनी ने कहा कि तुम ईडन को भी बहन मानते हो और चाहत को भी बहन मानते हो, लेकिन ईडन से तुम्हारी टोन अच्छी होती है, ईसा से भी तुम्हारी टोन अच्छी होती है और चाहत से तुम्हारी टोन कैसी होती है? और ये भी है कि जो रजत है वो हमेशा चाहत को ज़लील करता रहता है, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप सोचोगे कि ये मेंटालिटी फिर गलत हो जाती है। सामने लोगों की बेइज़्ज़ती कर दो, फिर बाद में जाके सॉरी बोल दो, फिर बेइज़्ज़ती करो, फिर सॉरी बोलो। ये लगा रहता है। 1 बार 2 बार चलता है, लेकिन जब देखो तब इन लोगों का झगड़ा होता रहता है, जब देखो तब रजत सॉरी बोलते रहते हैं, ये रोती रहती है। ये तो ये अच्छा नहीं है भाई, ये हेल्दी नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है भाई। तो ये जो कर रहे हैं ये लोग। लेकिन एक बात और है कि जब से डोमिनो वॉल वाला हुआ था तो दिग्विजय से चाहत का झगड़ा हो गया था, मतलब दो झगड़ा नहीं हुआ था, दोस्ती में दरार आ गई थी कि तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम रजत के वजह से मेरी मदद नहीं की। मैंने तुम्हारे लिए इतना मदद किया, तुम नहीं की, रजत तुम्हारे में मदद नहीं करता है। तो थोड़ा दिग्विजय नाराज़ थे, उनसे दुखी थे, तो चाहत भी बहुत दुखी थी रजत से भी। उसने ये बात कि वो पिलो वाला पोंछने वाला भी वो जो रजत कर रहे थे पिलो से कि और ऐसे-ऐसे करते हैं ना, अच्छा लगता है बट जो भी है। तो इस चीज़ पे फिर उसके बाद से रजत और चाहत की सॉरी दिग्विजय और चाहत की दोस्ती फिर से हो गई है। तो रजत को ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो चाहते हैं कि जो है चाहत वो मेरे साइड ही रहे। ऐसा ना हो कि वो कहीं और उन्होंने ये चीज़ कहा भी है, लेकिन ये है कि अपनी जो जाती हैं चाहत जब वो कन्फेशन रूम में जाते हैं रिपोर्टर के सामने तो उनसे रजत और उनकी दोस्ती के बारे में बात की जाती है। रजत के बारे में स्पेशली बात की जाती है तो चाहत कहती है कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से बातें करते हैं और ये सही बात है। तो ईसा के पीछे पता नहीं क्या लॉयल प्रूफ करने में लगे पड़े हैं। वो बंदी चाहत और दिग्विजय जब बातें कर रहे थे तो कह भी रहे थे कि ईसा इसका फ़ायदा उठा रही है, ये ईसा के सारे काम करने में लगा रहता है, पड़ा रहता है, वो उसे एक ग्लास पानी भी नहीं देती। ये भी बात सही है, एकदम पीछे-पीछे घुमा रही है ईसा भाई सबको। अविनाश हो गए, रजत हो गए, ये दोनों तो पक्का घूम रहे हैं। विवेन को घुमाती नहीं है लेकिन ठीक है, रिस्पेक्ट है उनका चलता है। लेकिन रजत को और साथ में दिग्विजय भी थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन हाँ, अब तो उन लोगों का पंगा हो गया है, बात ही क्या है। करणवीर भी दाएँ-बाएँ घूमता नहीं, लेकिन जो घूमने वाले लोग हैं ना, एक अविनाश है और एक रजत है। तो इनसे सोचता है कि मेरी बनी रहे। तो आपका क्या विचार है, ये जो रजत और चाहत, ईशा ये सब जो बॉन्डिंग बन रही है, इन सब के बारे में आपका क्या विचार है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अपने विचार और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको ये जेन्युइन अपडेट मिलती रहे। देखिए, मैं बायस्ड रिव्यू नहीं देती हूँ। फैन होना अपनी जगह है, लेकिन होती है ना भक्ति अच्छी होती है, लेकिन अंधभक्ति नहीं अच्छी अच्छी होती है। अगर सामने वाला गलत है तो वो गलत है। आप उसके फैन हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसने गलत किया है तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। गलत को गलत कहने की आप लोगों में हिम्मत होनी चाहिए और सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अभी फैन्स क्या करते हैं ना कि अगर कुछ किसी ने गलत किया है, हाँ, कुछ-कुछ लोग बायस्ड रिव्यू देते हैं तो वहाँ पे चलता है। लेकिन अगर आप जिसके फ़ैन हैं, अगर उसने गलती की है तो आपको भी वो एक्सेप्ट करने की वो होनी चाहिए कि हाँ, इसने गलती की है, तभी वो इंसान सुधर सकता है। आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हम उसके इतने फ़ैन हो जाएँ और सामने वाला इंसान एकदम गिर जाए?
मोराल ही उसका गिर जाए, वो अच्छा व्यक्तित्व ही ना रहे, एथिक्स उसका गिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना फैन्स के लिए, जो फैन्स करते हैं। तो अगर गलत है तो गलत है और सही है तो जम के सपोर्ट करो और गलत है तो उसको बताओ भी कि वो गलत है। गुड बाय।